सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडी एसएससी। माय नेम इज सनी मोसले। स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं सबका इस मंच पे। तो हम कर रहे हैं आपके एसएससी 2025 की तैयारी। आज एक ऐसा टॉपिक है जो खास डिमांड पे है कुछ स्टूडेंट्स की कि सर हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन करा दीजिए, और वो भी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस वाले। तो आज मेरे पास हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन है, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं, आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, आपको नोट्स चाहिए, पी वैक्यू चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मंच होना चाहिए, दैट इज अभिपीडिया। दैट इज अभिपीडिया। अगर आपको पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए तब भी अभिपीडिया, सोल्यूशन चाहिए जब भी अभिपीडिया, ठीक है, एमसीक्यूज चाहिए ज्यादा से ज्यादा तब भी अभिपीडिया, कोई गाइडेंस चाहिए जब भी अभिपीडिया। गाइडेंस के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9517771651। स्टूडेंट, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर इज 7837773651। अगेन you can 3651, again you can call and what some of these given numbers, clear। तो मैं बीच में बताऊंगा भी आपको कि किस तरह से बीपीडी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या संबंध है? देखो, सपोज करो आपके पास मैक्सिमम ना हाइट एंड डिस्टेंस में आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स आते हैं। तो इसके अंदर आपके पास 10, 30 डिग्री, 60 डिग्री आपको पता होना चाहिए, 45 डिग्री, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्लास के एंड में मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको रिवाइज करवा दूंगा, सो दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको cos 30, cos 60, sin 30, sin 60, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इवन 45, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको वन बाय वन। चलिए पहले क्वेश्चन से पढ़ते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, सिर्फ और सिर्फ 4999 में पूरा कोर्स मिल रहा है एसएससी का आपको, कंप्लीट कोर्स। आपका एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट जीके हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, प्लस आपका इंग्लिश हो गया, क्लियर। सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एसएससी की कोई भी पोस्ट हो, एक ही प्लेटफॉर्म है तैयारी के, दैट इज अभिपीडिया। माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। बताऊंगा सारी चीजें डिटेल में आपको। डन। चलिए चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? An observer 1.6 meter tall is 20√3 away from a tower. The angle of elevation from the eye of the top of the tower is 30 degree. The height of the tower is सॉरी, देखो क्या दिया मुझे, क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल है, यानी ऐसा कुछ है, ये 1.6 मीटर टॉल है और 20√3 सेंटीमीटर दूर है, यानी 20√3 मीटर ऐसे है, इतनी दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई, मतलब आई मतलब टॉप। हमेशा जब भी आई की बात करेगा वो बोलेगा आपको टॉप। जब भी आई की बात करी जाएगी दैट इज वो कह रहा है आपको टॉप, ठीक है, यानी हाइट ऑफ द टावर ऐसा कुछ है। और कौन सा एंगल दिया आपको, ये करके ऐसे बोल रहा है वो। Done? तो ये मेरे पास बेसिक डायग्राम बनने वाला है इसका। ये आपके पास 90 डिग्री है, 30 डिग्री होगा। ए बी सी डी ई। एक बात याद रखिए, सी डी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ई बी। सी डी क्या होगा आपके पास, ई बी होगा। सी डी बी के बराबर होगा, पैरेलल लाइंस है, तो ये भी कितना होगा 20√3। अगर ये 1.6 है और दूसरा कितना होगा, ईडी बराबर ऑफ बीसी। ईडी बराबर बीसी होगा, यस। अगर ये 1.6 है तो ये भी कितना होगा 1.6 मीटर, सॉरी ये भी कितना होगा 1.6 मीटर। अब देखो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर बन गया, समझ आ गया आपको। अब आपको ये निकालना है, सपोज करो मैंने बोला लेट ए बी इज इक्वल टू एच, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हुई, हाइट ऑफ द टावर यानी ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हुआ, यानी एच प्लस 1.6
मतलब बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बट कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा, अगर ढंग से डायग्राम ना बने तो। इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ऑफ ए बी, अगर मैं ट्रायंगल ए बी की बात करता हूं, देखो ए बी, ए बी, ये क्या होगा 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है और ये 20√3 है और 30 डिग्री हो गया, तो tan 30 क्या होगा, देखो मेरे पास ये होता है 1/√3। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आपको कुछ वैल्यूज कंठस्थ याद रहनी चाहिए इसके लिए। 1/√3 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर बेसिस 20√3, √3 से √3 कटा, तो ए बी कितना है आपके पास 20 मीटर, और ये किसके अलावा है, ये आपकी वैल्यू एच की, तो कितना हो गया 20, तो वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास 20 प्लस 1.6 दैट इज 21.6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियोस, और आप प्लीज शेयर जरूर कीजिए इनको, ठीक है, आप जरूर शेयर कीजिए इनको ताकि आपको पता चल सके और दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चले कि किस लेवल का आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पढ़ रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट इज two ships are sailing in the sea on the two sides of a lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from the ships are 30 degree and 45 degree respectively. If the lighthouse is 100-meter height, the distance between the two ships is, तो टू शिप्स के बीच का डिस्टेंस आपने बताना मुझे, ट्राई कीजिए। देखो ऐसे है, टू शिप्स आर सेलिंग इन ऑन सी, ये 100 मीटर दिया हुआ मुझे। पहले डायग्राम, अगर डायग्राम आ गया पकड़ में तो क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये कितना है, देखो यहाँ पे एक लाइट हाउस है, ये कितना दिया 30 डिग्री, दूसरा लाइट हाउस है, ये कितना दिया मुझे 45 डिग्री, ये कितना हो गया मेरे पास ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अब देखो कुछ नहीं करना, मुझे क्या निकालना है, बी सी प्लस सी डी, मुझे ये फाइंड आउट करना है। क्या मुझे ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, क्या मुझे बीसी एंड सीडी फाइंड आउट करना है? यस, मुझे बीसी प्लस सीडी फाइंड आउट करना है। वो कह रहा है ये डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज, यही तो है, शिप 1 शिप 2। अब देखो इन ट्रायंगल ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए, इन ट्रायंगल ए सी बी, अगर मैं ए सी बी की बात करता हूं, ए सी एंड बी, ठीक है, ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। अगर ये मेरे पास 100 है तो 10 30 डिग्री कितना हो गया मेरे पास, ए सी अपॉन बी सी, यानी 1/√3 इज 100 अपॉन बी सी, बी सी कितना 100√3, √3 की वैल्यू तो 1.73, तो 100 इंटू 1.73 दैट इज 173, बीसी आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, ये कितना आ गया 173 आ गया स्टूडेंट्स। इन ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी 45 हो गया, ये 100 है। tan थीटा आपको मैंने बता दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां से अगर आप निकालेंगे 10 45 डिग्री कितना आएगा ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी दैट इज 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन सी डी, तो सी डी कितना है मेरे पास, सी डी इज 100 मीटर। अगर सी डी 100 मीटर है तो ये क्या आ गया 173 और 100 मीटर आ गया। टोटल इज ऑप्शन नंबर सी 273। प्लीज कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कॉल कीजिए 9517771651। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आप इस नंबर पे
व्हाट्सएप भी कर सकते। क्लियर, नोट कीजिए प्लीज। चलिए स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन था, समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। चलिए ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। अब पिछले क्वेश्चन करवाने के बाद ये क्वेश्चन तो बच्चों का खेल होना चाहिए आपके लिए। फ्रॉम अ पॉइंट P on a level ground, the angle of elevation of the top tower is 30 degree. If the tower is 100 meter high, the distance of point P from the foot of the tower is, बताइए। इजी हो जाना चाहिए। देखो क्या दिया, फ्रॉम अ पॉइंट P, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप। अब पहले तो डायग्राम बना लो। A, B एंड C, क्या A B से ऐसा बनेगा स्टूडेंट्स? यस। वो क्या कह रहा है, 100 मीटर हाइट, यानी ये 100 मीटर होगा और ये कितना होगा, 30 डिग्री दिए। डिस्टेंस मतलब आपको ये निकालना है, BC निकालना है, एक्स ले लो। अब चुपचाप बता दो, देखते हैं आंसर कितना आएगा। 173 आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ड्रॉ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री कितना होगा मेरे पास, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC होगा tan 30। tan 30 बोले तो 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। BC कितना का 100√3, 100 इंटू 1.73, दैट इज 173 मीटर। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी किस लिए था, क्योंकि पिछले जो हमने क्वेश्चन किए उसके अंदर काफी कुछ मैं इसमें पढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ट्राई कीजिए। टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा। ट्राई कीजिए स्टूडेंट प्लीज। चलिए, अब अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। समझो पहले क्वेश्चन को, ये ट्री है भाई, वो टूट गया। ठीक है, टूट गया तो क्या होगा भाई, पेड़ टूटते हैं। So that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with the ground. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 18 meter. Find the height of the tree. देखो, सपोज करो ये ट्री है मेरे पास, ये ट्री है, ट्री टूट गया ऐसे करके, ये बना, ये बताना आपने। समझ आ गई बात? ट्री टूटा है, आपने इस ट्री को देखना है। देखो, सपोज करो ट्री ऐसे था, A B, पहले ट्री ऐसे था, ठीक है, पहले ट्री ऐसे था, इसको हटा दो जरा। अब क्या हुआ, ट्री ना यहां से टूट गया, मतलब ए बी पोर्शन टूट गया। तो अगर ए बी टूटेगा तो बी, तो ये क्या हुआ भाई, बी सी, इसको भी हटाओ। ठीक है, तो ऐसे हो गया बी सी, ए यहां पे आ गया। समझ आ गई बात? ये समझो, पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो और स्टेटमेंट को समझो, उसके बाद क्वेश्चन होगा। उसके पहले जमा भी क्वेश्चन नहीं होने वाला, जोर मार लो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये 30 डिग्री दिया हुआ है और सीए कह रहा है भाई 18 मीटर है। मुझे कह रहा है मतलब हाइट ऑफ द ट्री बताओ। देखो, तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी अगर आप देखोगे तो, हाइट ऑफ द ट्री क्या मेरे पास ए बी प्लस बी सी होगा, ए बी प्लस ऑफ
BC होगा, बिल्कुल होगा। AB प्लस BC होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर? इसका मतलब पहले आपको BC निकालना है, फिर मैं वहां से AB निकाल लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बट कैसे? देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो tan 30 डिग्री क्या होगा मेरे पास? आप कहोगे सर BC अपॉन सी है। जब BC अपॉन सी होगा tan 30 होता क्या मेरे पास? क्या tan 30 1/√3 होता है? बताइए क्या tan 30 1/√3 होता है? यस, 1/√3 होता है। तो किसके इक्वल होगा? BC अपॉन AC। BC कितना मेरे पास है वो लिखा ही हुआ मैंने, 12 लिखने की जरूरत नहीं है इसको। BC कितना स्टूडेंट्स? BC तो मैंने निकालना है, और AC कितना आ गया? 18 आ गया। BC कितना? 18/√3, यानी ये कितना आ गया? 6 गुना √3। आपको ऐसे समझ आनी चाहिए कि ये ऐसे आएगा। BC कितना आ गया आपका? 6√3। BC कितना आ गया? 6√3 आ गया। क्लियर? ये कितना आ गया आपके पास? 6√3। या तो पाइथागोरस लगा लो, बट पाइथागोरस से और लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लगा लूं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल एक ही दोबारा नहीं लिखूंगा, cos 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक ही एंगल है, दूसरा एंगल में लूं क्यों? ठीक है, तो cos 30 बेस कितना मेरे पास? 18, हाइपोटेन्यूज AB, तो cos 30 कितना होगा मेरे पास? √3/2। cos 30 इज इक्वल टू sin 60, √3/2 इज इक्वल टू 18 अपॉन AB। इसे प्लीज नोट कीजिए, √3/20 से √3/, चलिए नोट कीजिए, इसे आगे करते हैं अभी। डन, यहां तक होपफुली क्लियर होगा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं। √3/2 इज इक्वल 18 अपॉन AB। तो AB कितना आ गया मेरे पास? देखो 18 को फिर ऐसे लिखूंगा, 6 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन √3। तो ये कितना आ गया? तो 12। AB इज हाउ मच? 12√3। तो AB कितना आ गया आपके पास? 12√3। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। वो कितनी होगी मेरे पास? BC प्लस AB, दैट इज 6√3 प्लस 12√3 इज 18√3। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो मैं बता रहा हूं, ये बहुत बेसिक से बता रहा हूं स्टूडेंट्स में। क्लियर? काम आएगा आपके, जिन बच्चों ने पूछा उनका समझ आना चाहिए उनको। चलिए नेक्स्ट इज the elevation, the angle of elevation of top of an unfinished tower at a point distance 78 meter from its base is 30 degree. How much higher must the tower be raised so that and the angle of elevation of top of the finished tower at the same point will be 60 degree? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन और अनेक इसके, मतलब एक ही क्वेश्चन किसी तरह से भी कर सकते हैं, अनेक सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं बेस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन हमारे लिए क्या रहने वाला है। द एंगल ऑफ एलिवेशन अनफिनिश्ड टावर, मतलब ऐसा कुछ है। ये कितना है? बेस से बोला है, फ्रॉम इट्स बेस। तो बेस से समझिए क्या बोलना चाह रहा है वो। इस कितना है भाई? 30। ये 30 डिग्री दिया मुझे। वो कह रहा है हाउ मच हायर, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि मैं कितना और हाइट में उठा दूं इसको, मैं और कितना हाइट में उठा दूं इसे कि इसी पॉइंट पे मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना हो जाए? 60 डिग्री। तो ABCD, तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है AB प्लस BC। तो मुझे क्या निकालना है? AB प्लस ऑफ BC। ट्री वाला याद आ रहा है? उसमें भी तो ये निकालना है मुझे टोटल हाइट, इसमें भी टोटल हाइट निकालनी है। ठीक है, तो थोड़ा समझदारी से कीजिएगा। देखिए इन ट्रायंगल अगर मैं बात करूं BCD, इन ट्रायंगल BCD, अगर मैं BCD की बात करता हूं 10 30 डिग्री। अब आपको पता चलना चाहिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। BC अपॉन CD 1/√3
इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी इज 78, तो 1/√3 इंटू 78 इज हाउ मच, बी सी क्या लिखोगे आप, और 72 कैसे लिखोगे, 26√3, 26 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो बी सी कितना आ गया मेरे पास, बी सी मेरे पास 26√3 आ गया, यस बिल्कुल, ये कितना आ गया 26√3। तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग कि इस क्वेश्चन में और मोस्ट अप्रोप्रिएट में क्या लगा सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल, अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी क्या होगा मेरे पास, अगर मैं tan 60 डिग्री निकालता हूँ, इसको h ले लो, ये वाली हाइट h ले लो, क्लियर, तो कितना h प्लस 26√3 डिवाइडेड बाय 78, ठीक है, तो ये कितना होगा √3 यानी 78, अगर √3 70 √3 इज इक्वल टू h प्लस 26√3, ठीक है, तो h कितना आ गया मेरा 52√3 आ गया, करिए जरा, इतना ही आ रहा है स्टूडेंट्स, बताइए कितना आ रहा है, हाँ जी इतना ही आ गया। अब क्या करना है, अगर 52√3 आ गया तो कर लीजिए पुट्टी से, क्योंकि अगर tan 60 आप लगाते 50√2√3 अपॉन 78√3 आना चाहिए था आपके पास, अगर आप इस ट्रायंगल में आप लगाते tan 60 डिग्री, कितना आता 70√3 अपॉन 78, बिल्कुल सही आ रहा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 78√3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। तो ये दो सुपर क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया आपको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, प्लीज नोट कीजिए स्टूडेंट। चलिए चलिए, a woman is standing 30 meter away from her house and an angle of elevation from the top of her is 30 degree towards the top of the house and angle elevation from her foot is 60 degree towards the top of the house. Find the height of the house and woman. बताइए, कम बताना है मेरे ख्याल, कितना बताना है, फाइंड द टोटल हाइट, बिल्कुल बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखो देखने से अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखो सपोज करो ये आपके पास वुमेन है, ठीक है, और ये आपके पास हाउस है। वो कह रहा है भाई अगर आप अब वन स्टैंडिंग 30 मीटर, यानी 30 मीटर है, अगर ये 30 मीटर तो ये भी 30 मीटर होगा, फ्रॉम द टॉप इज 30 मीटर, सॉरी 30 डिग्री हो गया, चेक करो एक बार, टॉप ऑफ हाउस इज 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री हो गया, फुट से कितना, ये 60 डिग्री है, ये वाला क्या है भाई 60 डिग्री, तो क्या होगा ए बी सी डी ई, तो इन ट्रायंगल ए बी ई की अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल ए बी ई 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी, बिल्कुल सिंपल, 10 30 ए बी अपॉन बी होगा मेरे पास, बिल्कुल इतना ही होना चाहिए, तो 1/√3 ए बी कितना, ए बी तो निकालना है अपॉन 30, अभी आपको सारी चीजें सिखाई है मैंने, तो ऐसे ए बी कितना आएगा 10√3 अपॉन √3, सो ए बी इज 10√3 होगा, ए बी इज इक्वल टू 10√3 होगा, बिल्कुल होना चाहिए, ये कितना का 10√3, इसको के ले लो, सेकंड बार में देखो इन ट्रायंगल ए, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, ए सी डी, ए सी डी में क्या होगा 10√3 प्लस के अपॉन 30 इज इक्वल टू 10,
tan 60 डिग्री, tan 60 क्या होता है मेरे पास √3, तो tan √3 प्लस के इजिकल टू कितना का 30√3 आ गया, तो के कितना आ गया आपके पास 20√3 आ गया, तो ये कितना आ गया 20√3। अब वो आपसे क्या पूछ रहे, देखो हाइट ऑफ दी जो लेडी है वो 20√3 है, और जो आपके पास फ्लैट है जो भी दिया है ये इमारत है वो कितनी होगी 30√3। वो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द हाउस एंड वुमेन, तो 30√3 प्लस 20√3 इज ऑप्शन नंबर बी 50√3 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज अ पोल 23 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो व्हिच इज 3√5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन द साइड ऑफ अ स्ट्रीट। A pole reaches a window. Okay. On one side of street, keeping its foot at the same point, the pole is turned to be other side of the street to reach a window 4√15 meter high. What is the width of the street? बताइए width of the street कितनी होगी मेरे पास। सबसे पहले तो सर डायग्राम देखो, वो कह रहा है पोल है भाई ऐसे है, कितने मीटर का है वो 23 मीटर का, वो दो तरीके से जा रहा है, एक ऐसे कैसे, थोड़ा सा ऊंचाई है कितना है 4√15, और दूसरे वाला कितना मेरे पास 3√15, थोड़ा छोटा लीजिए, ये भी 23 है, शायद ऐसा ही है। एक मिनट देखिए, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द, बिल्कुल जी बिल्कुल, सो ए बी सी डी एंड डी, ये मेरे पास डायग्राम है इस क्वेश्चन की। अब आप सोचोगे सर एंगल तो दिया ना, जरूरत क्या है 90 डिग्री तो दिया है, मुझे क्या निकालना, मुझे ये निकालना टोटल। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए बी सी, आप क्या बोलोगे सर 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस 3/15 का होल स्क्वायर, तो BC का होल स्क्वायर कितना आएगा, BC कितना आएगा मेरे पास √5 29 माइनस 9 15 गुना, सॉरी 3√5 है, कितना है 3/5 है 15 नहीं है 3/5, तो 9 पंजे 45 हो गया, तो ये कितना हो गया 484 आ गया। 484 किसका होता है 22 का, देखो ऐड करके देख लो 44 प्लस 45 9 8 4 12, बिल्कुल, तो ये कितना हो 22 हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्या है, अगर आप बात करेंगे, अगर इन ट्रायंगल EDC, अगर आप EDC की बात करेंगे कितना आएगा 23 का होल स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 4/15 का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा आपके पास CD, और ये अंडर रूट है यानी 5 29 माइनस ऑफ 4 16 गुना 15 230 इजिकल टू CD, ये कितना होगा मेरे पास, या 230 ही आ रहा, 15 गुना 225 240 सॉरी, क्योंकि 15 गुना 15 225 और 15 जोड़ दो 240 हो गया, ये माइनस करके देखिए कितना आ रहा है 60, क्या ये 289 आ रहा है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 289। चलिए फटाफट से नोट करिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर? और 289 हमें पता है 17 का आपके पास होता है अंडर रूट, तो 17 प्लस 22 ये आगे 17 आगे 22, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 39 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोर्टल पे क्या देख सकते हैं आप, चलिए जब आप हमारे साथ पोर्टल पे जुड़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या क्या चीजें अवेल कर सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, चलिए देखिए जरा, देखो यहाँ से कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो आप। सपोज कीजिए आपने ये उठाया 2023 का पेपर, ठीक है, देखो ईयर 1 का सारे के सारे क्वेश्चन डिटो, सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई जरूरत नहीं है, उठाइए प्रैक्टिस कीजिए सोल्यूशन देखिए। क्लियर? नेक्स्ट इज देखिए हमारा वीडियो कोर्सेज हैं, ठीक है, ईयर 1 ईयर 2 का सिर्फ और सिर्फ 4999 में, सिर्फ और सिर्फ 4999 में पूरा कोर्स है।
देखिए 506 लेक्चर्स हैं, 300 टेस्ट है, 707 पीडीएफ और ऑलमोस्ट 5000 के अराउंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 डेमो आपको लेक्चर्स दिए हुए हैं। हर लेक्चर के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, देखो हर लेक्चर के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है, वेब नोट्स, पीडीएफ एंड ऑनलाइन टेस्ट। पहले वेब नोट्स देखिए, पीडीएफ देखिए, देन एक ऑनलाइन टेस्ट लगाइए और यही टॉपिक को खत्म कर दीजिए। क्लियर। और दूसरी चीज, सबसे स्पेशल चीज क्या देखिए, अगर बात करें माइक्रो कोर्सेज, आप जरूरी नहीं है कि पूरा कोर्स खरीदिए, आप एक पर्टिकुलर चैप्टर भी खरीद सकते हैं। जैसे हम बात करो अप्लाई फिल्टर एप्टीट्यूड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया। देखो मैं अगर जो बड़े बड़े चैप्टर्स आप जिनमें दिक्कत आती है आपको, जैसे हम बात करते हैं एडवांस मैथ्स के चैप्टर हो गए आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 84 रुपीज में, ठीक है, ज्योमेट्री भी यहीं कहीं होगी आपकी, ज्योमेट्री देखिए अलजेब्रा 91, ट्रिग्नो जब पूरी ज्योमेट्री सिर्फ 89 रुपीज में। तो ट्राई कीजिए, जब भी मजा आएगा, जब भी आपको सीखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स है स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।